नमस्ते दोस्तों। आज सीबीडीटी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। सर्कुलर आया है आज 20th में 2021 को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज यू ऑल नो कि अभी सीवियर पैंडमिक की वजह से, कोविड के सेकेंड वेव की वजह से काफ़ी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, काफ़ी स्टेट्स लॉकडाउन में हैं। एंड फिर से लास्ट ईयर जो 2020 में हुआ था, 2021 में भी हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पैंडमिक के वजह से काफ़ी सारे ड्यू डेट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। जीएसटी के ड्यू डेट्स में भी बहुत सारे इम्पैक्ट आए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकाले थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्ट को रेट को कम कर दिया, लेट फीस वेव ऑफ कर दिया, कुछ कुछ के रिटर्न्स के ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिए। टुडे एज पर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 9/2021, 20th में 2021 में आज के दिन सरकार ने फिर से काफ़ी सारे ड्यू डेट्स को फिर से एक्सटेंड किए हैं। मैं सोचा कि एज अ टैक्स मेंटर आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, प्लीज़ ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप टेंशन में हो कि कमिंग ईयर में आप कंप्लायंसेस कैसे करेंगे, आप ऑफिस कैसे जाएंगे, आप हाउ टू गेट योर बुक्स ऑडिटेड, तो प्लीज़ टेंशन ना लीजिए। सरकार ऑलरेडी आपका ये जो टेंशन है कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दी है। आप बिल्कुल भी वरी मत करिए। कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। फटाफट मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि वो कौन कौन से डेट्स है जो एक्सटेंड हुए हैं, ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो है, आपके एग्जाम्स के लिए इस डेट्स का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो जो मैंने हाईलाइट किया है, तो देखिए बहुत सारे डेट्स इन्होंने एक्सटेंड किया है। रफली 14 ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुए, 14 चीज के ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुए। बट जो आम आदमी, जो कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाद बाकी जो कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, वो सारे के सारे जो बैंक्स को या अलग अलग एंटिटीज़ को रिपोर्ट करने पड़ते हैं, उसका डिटेल्स मैं अभी शेयर नहीं करा। मैं फटाफट जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे टीडीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पॉइंट 3 में देख रहे हैं। जो टीडीएस पेमेंट करने का, जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता था लास्ट क्वार्टर का, जो अभी 2020-21 का जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च 2021, इसका ड्यू डेट होता 31 मई 2021। बट उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 जून 2021। इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 जून 2021, यानी एक महीना से ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया है टीडीएस रिटर्न्स का, जो Q4 ऑफ 2021 का आपको फाइल करना है। सिमिलरली जो फॉर्म 16 सैलरीड क्लास टैक्स पेयर को उनके एम्प्लॉयर्स टीडीएस का फॉर्म नंबर 16 जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है 15 जून, यानी ईयर खत्म होने से 15 जून तक, मतलब 15 जून तक जो आपका फर्स्ट क्वार्टर आता है ईयर खत्म होने के बाद। जैसे लास्ट ईयर था 2021, तो 2021 का जो फॉर्म 16 है, तो एम्प्लॉयर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया एक साल, एक महीना के लिए, 15 जुलाई 2021। तो सर रफली एक महीना, 2 महीना लगभग एक्सटेंशंस ऐसे ही हैं मोटा मोटी। तो जहां ड्यू डेट नॉर्मल ओरिजिनल ड्यू डेट पड़ता है, उससे एक महीना से आपका एक्सटेंशन आपको मिला है 15 जुलाई 2021 फॉर टीडीएस फॉर्म 16। ठीक है। नेक्स्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, टैक्स ऑडिट, ये सारे जो कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते थे 31 जुलाई तक। सबसे पहले 139(1) में जो नॉन ऑडिट वाले लोग होते हैं, जिनका नॉन टैक्स ऑडिट होता है, यानी जो लोग को ऑडिट नहीं करवानी पड़ती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं कंपनी को छोड़कर, जो लोग जिनका भी ड्यू डेट 31 जुलाई होता है ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का ड्यू डेट क्या होगा, प्रीवियस ईयर 2021 का ड्यू डेट होगा असेसमेंट ईयर 21-22 में 31 जुलाई 2021 तक उनका ड्यू डेट होगा। 31 जुलाई नॉर्मली होता था प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। इसको 2 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। तो 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड हो गया है, 31 जुलाई से 2 महीना एक्सटेंड हो गया 30 सितंबर तक। एक महीना नहीं, 2 महीना एक्सटेंशन हुआ है। तो जिनके भी ऑडिट नहीं हो रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं कि यार हमको रिटर्न अभी फाइल करना होगा 31 जुलाई तक, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर। फिर टैक्स ऑडिट 44AB में, आपको सबको पता ही होगा कि 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब रिटर्न से एक महीना पहले तक आपको आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है सेक्शन 44AB में। तो अब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो टैक्स ऑडिट करते हैं, उनको पता है 30 सितंबर तक ऑफ द असेसमेंट ईयर, जैसे 2021 का 30 सितंबर 2021, यानी एक महीना प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो 31 अक्टूबर है, उसे एक महीना पहले तक इनको रिटर्न फाइल, टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था। इसको भी इन्होंने
एक महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया, 31 अक्टूबर 2021। यानी अब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बेटर प्लान कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल गया है बिकॉज पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। डेफिनेटली दिस हैड टू बी डन, इट वॉज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक रिपोर्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। जो बड़े बड़े कंपनीज जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको भी 31 अक्टूबर 2021 तक 31 अक्टूबर 2021 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ सबमिट करना पड़ता था। आई मीन यस, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका ड्यू डेट 31 अक्टूबर था, उनको भी एक महीना से एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। ठीक है, ये है फॉर्म 3CEB, इसको बोलते हैं फॉर्म 3CEB, जिनको पता होगा। नेक्स्ट, जो टैक्स ऑडिट वाले लोग हैं, मतलब जिनका टैक्स ऑडिट ऑलरेडी 31 अक्टूबर तक 30 सितंबर तक उन्होंने फाइल किया, उनका ड्यू डेट क्या हो गया देखिए 31 अक्टूबर। तो अकॉर्डिंगली रिटर्न भी जो 31 अक्टूबर तक फाइल करने का रिक्वायरमेंट था, 31 अक्टूबर तक जिनका टैक्स ऑडिट एसएससी है उनको 31 अक्टूबर तक फाइल करने का रिक्वायरमेंट था, उनको एक महीना एक्सटेंशन मिल गया है। यहाँ पर 30 नवंबर 2021 तक इनको फाइल करना है रिटर्न। तो सर बेसिकली एक महीना से टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट बढ़ गया, रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट बढ़ गया, लेकिन 31 जुलाई का 2 महीना से बढ़ा, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर तक हुआ। सिमिलरली जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जिनका फॉर्म 3CB का रिक्वायरमेंट होता है, उनका जैसे 31 अक्टूबर से 30 नवंबर हुआ, तो सेम वैसे ही अगर आपका रिटर्न तो 30 नवंबर है तो उसको भी एक महीना एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2021। समझ रहे? तो सर जहां पे भी मतलब सिंपल है, ड्यू डेट्स को एक महीना एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी आपका स्टैट्यूटरी ड्यू डेट है वो एक महीना एक्सटेंड कर दिया गया है, सिवाय 31 जुलाई वाले केस को छोड़कर। फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक अमेंडमेंट किया था। फाइनेंस एक्ट 2021 हैज मेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, कि आपको 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आपको आपका रिटर्न रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो कि वो हो जाता है 31 दिसंबर। यानी अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 का हम बात करें, तो असेसमेंट ईयर 21-22 का जो ड्यू डेट होगा, असेसमेंट ईयर 21-22 का जो ड्यू डेट होगा, उसका नॉर्मली ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर, जिसको कर दिया गया 30 नवंबर, 31 अक्टूबर जिसको कर दिया 30 नवंबर, 30 नवंबर जिसको कर दिया 31 दिसंबर। अब देखिए यही टाइम है बिलेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न का भी, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 21 ने रिवाइज रिटर्न का और बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट कम कर दिया। आपको पता है 31 दिसंबर कर दिया, जो पहले 31 मार्च होता था, अब उसको 3 महीना पहले कर दिया 31 दिसंबर। तो बॉस ऑब्वियसली अगर आपका रिटर्न का ड्यू डेट, ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट बढ़ा दिया गया है, तो डेफिनेटली आपका बिलेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न का भी टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है। वो भी एक महीना के लिए इन्होंने बढ़ाया है, वो भी जो 31 दिसंबर था उसको कर दिया गया 31 जनवरी 2022। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं सोचा अपने सारे चैनल व्यूअर्स के लिए शेयर करूं। एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा ड्यू डेट्स बढ़ गया है। तो अगर वो आपके लिए रेलिवेंट है तो प्लीज़ उसको फॉलो करें, और ऑब्वियसली अपने चैनल, अपने जितने भी आसपास के आपके जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको प्लीज़ ये पहुंचाइए खबर कि ये ऑलरेडी ये ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, लास्टली एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूँ। जो प्रोफेशनल्स है उनको पता होगा, टैक्स पेयर्स को भी पता होगा कि अगर आप रिटर्न डिले फाइल करते हैं ना, तो आपको 234A में इंटरेस्ट देना पड़ता है। 234A में इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आपका टैक्सेस ड्यू है 234A में। तो ये ना सोचे कि ये ड्यू डेट बढ़ने से आपके ऊपर 234A भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए ड्यू डेट एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने डेफिनेटली, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होना चाहिए, देखिए वो आपका एक्सटेंशन है, बट 234 इंटरेस्ट से आपको मुक्ति नहीं दी है, या क्लियरली दिया है क्लैरिफिकेशन 1 में कि जहां जहां रिटर्न फाइल का ड्यू डेट्स बढ़ा है, जहां जहां जो 31 जुलाई से 30 सितंबर हो गया है, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर हो गया है, 30 नवंबर से 31 दिसंबर हो गया है, वो सारे केसेस में 234A को इन्होंने नहीं छोड़ा है, वो भी जब आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ये सेम चीज लास्ट ईयर भी हुआ था, मुझे याद है। नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसमें से आप टीडीएस जो आपका कटा है, जो आपका एडवांस टैक्स पेड है उसको माइनस कर दीजिए, जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी बनता है पेएबल, वो अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर 234A लगेगा।
234A लगेगा। ये जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है तब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा कि आपका टैक्स लाइबिलिटी अगर 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो प्लीज़ आप अपना टैक्सेस तो पहले पेमेंट कर दीजिएगा, टैक्सेस को प्लीज़ रोकिएगा मत। रिटर्न में भी आप बाद में फाइल करिए, बट टैक्सेस को पहले पेमेंट कर दीजिएगा, टैक्सेस में कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं आनी चाहिए, वरना आपके ऊपर 234 इंटरेस्ट बेफालतू का लग जाएगा। दैट्स इट, अ स्मॉल वीडियो, स्मॉल अपडेट। आई होप you like the video. Do subscribe my channel and press the bell icon button if you want to continue receive the bell if you continue to receive the updates regarding all the tax related matters. Thank you so much guys for watching this video. See you very soon. Bye bye, take care, and please stay home, stay at home, stay safe, get the vaccination at the earliest, and I hope you and your family will be safe. Bye bye, thank you so much.